कोचिंग सेंटर में ये भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद है, लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के क्या कुछ प्रमुख कारण रहे, अभी इस बारे में कुछ भी सूचना सामने नहीं आ पाई है। दमकल विभाग की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि आग पर जैसे ही काबू पाया जाएगा तो उसके बाद मौके की क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ वो मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से आग लगी है कोचिंग सेंटर में, इसका पता लगाने की कोशिश यहां पर होगी। जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अलीगंज में आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर में आग लगी है और ऐसे में अभी तक क्या कोई जनहानि हुई है इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि दमकल विभाग इस पूरे मामले पर किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये कोचिंग सेंटर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भयावह आग लगी हुई है और इस आगजनी के घटना क्रम में फिलहाल जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को चौंका रही है। ऐसे में आपको बता दें कि इस घटना के बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है आग पर किसी तरह से काबू पा लिया जाए। हालांकि जो अभी तक की खबर सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि घटना में कई छात्र फिलहाल घायल हुए हैं, कुछ छात्रों के कोचिंग के अंदर फंसे होने की आशंका भी इस दौरान जताई जा रही है। लेकिन आग इतनी भीषण और भयावह स्थिति में है कि कई छात्र दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए जिसके बाद वो घायल हो गए और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये आपको हैरान परेशान कर सकती है जहां अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन, फिलहाल देखिए आगजनी के पूरा वीडियो हम साझा कर रहे हैं और बेहद ही भयावह ये वीडियो, लेकिन अभी तक क्या कोई बड़ी जनहानि हुई है, आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट? डीएम विशाल जी अय्यर भी वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा पुलिस अमला है, दमकल की पूरी टीम है, आग बुझाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें दोपहर पे अचानक से अलीगंज इलाके के पूर्णिया में एक कोचिंग है जो कि दूसरे मंजिले पर कोचिंग चलती थी, पहले आग तीसरे मंजिल में लगी, फिर आग धीरे धीरे दूसरे मंजिला पे आ गई। अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि 30 जो छात्र थे वो अंदर थे और छात्रों ने खुद की जान बचाने के लिए वहाँ ऊपर से ही वो कूद पड़े, कुछ लोग तार से लटक के नीचे पहुंचे, कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि क्या है, क्या अंदर कोई फंस गया था कोई छात्र या फिर सभी छात्र कूद आए, आग कैसे लगी, इसको लेकर अभी जब आग वहां पर अभी आग पर काबू पाने के बाद ही कोई बयान आएगा। देखिए तस्वीरें हम जो अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आगजनी की ये घटनाक्रम कितना भीषण और भयावह है। लेकिन इस बीच लौटूंगी रमन में आपके पास इस बीच, क्योंकि इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी हमारे पास सामने आ रही है जो कि दर्शकों तक साझा कर दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है। तो ये बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। अलीगंज कोचिंग सेंटर में ये भीषण और भयावह आग लगी थी जिसकी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तत्काल मौके पर पहुंचे, साथ ही राहत और बचाव कार्य तेजी से लाने और घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है। रमन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अभी संज्ञान ले लिया है। अभी फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कब तक स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा, कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी? बिल्कुल, आग लगने के तुरंत बाद जैसे ही सूचना सीएमओ तक पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत निर्देश दिए और जो भी अफसर हैं उनको निर्देश दिया है कि वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके और आग जहां तक है वहीं तक उसको सीमित किया जा सके और जो भी जिसका जिस तरीके से अगर नुकसान होता है तो उसको लेकर जो सरकार के नियम है, जो पहले ही सरकार निर्देश किया हुआ है, उसको लेकर सरकार मदद करेगी वहां पर जो भी घायल होगा, जो भी पीड़ित होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। रमन, चूंकि इस कोचिंग सेंटर की जो तस्वीरें हैं वो हर किसी को हैरान परेशान कर देती हैं, लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, लेकिन क्या अभी भी कोई अंदर फंसा हुआ हो सकता है, इस तरह की आशंका? की कोई भी जानकारी नहीं है कि अंदर कोई फंसा है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई उसमें यही है कि लगभग जो छात्र थे वो बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं माना जा सकता है कि जब तक आग पे काबू ना पाया जा सके या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ना आए। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, दमकल टीम के साथ हैं और जितने भी अफसर हैं लखनऊ के सब वहां पर पहुंचे हुए हैं
और प्रयास किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जब पहले धुआं उठा उसी वक्त लोगों ने शिकायत की, उसी वक्त सूचना दी फायर ब्रिगेड को, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में भी समय लगा, जिसके कारण से आग ने भयावह रूप ले लिया। जिस तरीके से गर्मी चल रही है, गर्मी के कारण से आग बहुत तेजी से फैल गई। शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे कोचिंग में, उसके कारण से आग ने बहुत जल्द ही बड़ा विकराल रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट क्या प्राथमिकी जांच में एक बड़ा कारण निकल सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है, लेकिन क्या शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद इतनी भीषण तस्वीरें सामने आई? तो अभी जांच होगी, जांच इस बात की भी होगी क्या कोचिंग चल रही थी बोर्ड, और कोचिंग में कितने भी जो फीचर होते हैं सरकार के, जो एलिजिबिलिटीज होती हैं, एनओसीज होती हैं, वो ली गई थी। आग लगने का वहां पर क्या व्यवस्था थी, या फिर कोचिंग वो मानक पूरे नहीं करता था और अवैध तरीके से चला रहा था। अभी ये सब जांच का विषय है, ये सब बाद में जिस प्रशासन जांच करेगा कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अचानक से आग लगी है, अब आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी और कारण से लगी है, ये कुछ ही देर में हो सकता है जानकारी सामने आए। बिल्कुल, चूंकि आपकी तरफ से लगातार जानकारी साझा की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद शायद स्थिति सामान्य हो जाएगी, आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मौके पर अभी कौन कौन मुस्तैद है? मौके पर कोई क्या प्रशासनिक स्तर का बड़ा अधिकारी पहुंचा हुआ है जो इस पूरे मामले को लेकर जायजा या निरीक्षण कर रहा हो? खुद जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार पहुंचे हुए हैं, और दमकल फायर सेफ्टी के जितने भी अफसर हैं वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार अफसर हैं राजधानी लखनऊ के, सब वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पे काबू पा लिया जाए ताकि और ज्यादा हानि न हो पाए। साथ ही क्योंकि मामला बाजार से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर भीड़ होती है, जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा और तरह तरह की दुकानें हैं, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं, अगर जन तक पहुंचती है आग तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और देखिए, जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, पहले तक ये प्राथमिकी जांच में कहा जा रहा था कि पेट शॉप थी, पेट शॉप के ऊपर कोचिंग सेंटर बना हुआ था जिसमें भीषण आग लगी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि पेट शॉप भी रमन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लाखों का नुकसान यहाँ पर निश्चित तौर पर हुआ होगा, लेकिन आग ने जो विकराल रूप धारण किया, क्या आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया? बिल्कुल, आग ऊपर से लगी और नीचे अपने टॉप तक लगी। हालांकि दमकल भले ही बताया जा रहा कुछ देर बाद आया, लेकिन किनारे की जो दुकानें थी उन पर काबू पाया गया ताकि आग फैल ना पाए। लेकिन जो बगल की, क्योंकि इमारत में जब आग लगती है तो जो दीवारें गर्म होती हैं, उसके कारण से बगल की दुकानें, बगल की इमारतें होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो कितना नुकसान, की कीमत पहुंचा और प्रशासन किस तरीके से जल्दी से जल्दी रोक के नुकसान को कम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, लोगों में अभी कहीं ना कहीं डर और भय की स्थिति होगी, लेकिन जो छात्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसमें 30 की संख्या बताई जा रही है कि 30 छात्र यहाँ पर झुलस गए हैं या फिर वो घायल हैं जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब डॉक्टर्स की तरफ से भी क्या कोई स्टेटमेंट सामने आ पाया? नहीं, अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से ये भीषण और भयावह आग लगी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान ले लिया है। और इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखेंगे तो ऐसे में न जाने कितने छात्रों की सांसें अभी इस कोचिंग सेंटर के अंदर अटकी होंगी, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीरें आपको दिखा रही है आप लोगों को हैरान परेशान कर सकती है, और उन लोगों को ज्यादा हैरान परेशान कर रही है जिनके बच्चे इस वक्त कोचिंग सेंटर गए होंगे, क्योंकि अब शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। प्राथमिकी जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया, अभी इस बार में कोई भी खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर इस पूरे मामले पर क्या कुछ स्टेटमेंट सामने लेकर आता है। बहरहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभू गाओ रे, हर
हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वापस आपको वही तस्वीरें साझा करते हैं जो कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज से सामने आई है, जहां आपको बता दें कोचिंग सेंटर और पेट शॉप में भीषण आग लगी है। भीषण आगजनी का जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद इलाके में अफरा तफरी चीख पुकार की स्थिति है। अलीगंज के कोचिंग सेंटर में आग लगी है। प्राथमिकी जांच में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने का मुख्य कारण क्या कुछ रहा होगा। 30 से ज्यादा छात्र फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। जो टीचर्स हैं अभी उनके बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस बीच इन तस्वीरों को आप देखेंगे गौर से तो आपको शायद अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि अभी मौके पर क्या कुछ हालात होंगे, क्योंकि दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरी सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस बीच जो अभी तक की जानकारी सामने आई, उसमें कड़ी मशक्कत यहां पर दमकल विभाग, प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन स्थानीय तौर पर जो मौके पर मुस्तैद है वो करता हुआ नजर आ रहा है। पानी से बकायदा कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जा सके, लेकिन फिलहाल आग पर कोई काबू नहीं पाया गया। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां एक तरफ तो आपको वो तस्वीर साझा कर रही है जो कि वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो चुका है, जहां पर दिल्ली के पेट शॉप पे आग लगी और कोचिंग सेंटर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। 2 मंजिल का ये पूरी बिल्डिंग थी, जहां पर नीचे पेट शॉप की दुकान थी और इसके साथ ही ऊपर कोचिंग सेंटर था, लेकिन अब पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले जो छात्र कोचिंग सेंटर के अंदर थे अभी उनके फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार दमकल विभाग की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी वो सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। इस बीच आपको बता दें कि जो काले धुएं का गुबार है वो आसमान की तरफ निरंतर उड़ रहा है और ऐसे में आसपास के लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो प्रशासन मौके पर मुस्तैद है, डीएम और तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनकी प्राथमिकता यही कि अगर अंदर अभी भी कोई फंसा हुआ है तो को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो हर किसी के आपको बता दें हर किसी को डर में डाल देती है, क्योंकि शायद ही कोई अंदर फंसा होगा और अगर अंदर फंसा होगा तो उसके यहां पर अभी तक के हालात सामान्य तो नजर नहीं आएंगे। और अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया है, जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है और मौके का मुआयना करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से अधिकारी मौके पर पहुंचे, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, अभी फिलहाल प्राथमिकी जांच में कुछ निकलकर सामने आया कि आग लगने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? देखिए, अभी फिलहाल तो ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दरअसल जहां कोचिंग सेंटर चल रहा था उसके नीचे एक पेंट की दुकान थी और उसी में ये आग लगी। दरअसल ये अलीगंज इलाके में एक कोचिंग संस्थान है जिसमें भीषण आग लगी। इस घटना में कई स्टूडेंट घायल हुए हैं, कुछ छात्रों के कोचिंग के अंदर फंसे होने की भी आशंका है। दरअसल आग इतनी भीषण है कि कई छात्र दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए और अभी भी आग दहक रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कोचिंग संस्थान ये लखनऊ के अलीगंज में है, वहां एक पेंट शॉप के ऊपर बताया जा रहा है। सबसे पहले तीसरी मंजिल पर आग लगी, देखते ही देखते आग
फैल गई और कोचिंग संस्थान को चपेटे में ले लिया। उस वक्त कोचिंग में तकरीबन 30 से भी ज्यादा छात्र मौजूद थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई रास्ता नहीं मिला तो बगल से गुजर रहे तार से लटक कर नीचे कूदने लगे। इसमें 2 स्टूडेंट्स को चोटें भी आई हैं, जिसमें एक छात्रा भी शामिल है। आग तेजी से फैली और बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा। करीब आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची थी। हालांकि अब फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया जाए। बड़े बड़े अधिकारी खुद डीएम लखनऊ भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में ये घटना जांच के बाद ही पता लगेगा। इस पूरे मामले पर आगे किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के सामने आते हैं, उस पर नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, फिलहाल अगर आप मौके पर मौजूद हैं तो क्या सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी है, सामान्य स्थिति देखने को मिल पा रही है? आपका जो है काफी भाग लिया गया और देखते कि अभी भी जो अंदर थोड़ा जो लगता है गाड़ी घुसती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से का प्रयास कर रहा है। अभी धुआं और गाड़ी जो है यहाँ पर लोग की पैगाम से ले गए हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो 708 गाड़ियां यहाँ पर यहाँ पर पहुंचती है। लगातार मदद किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के बावजूद जो है ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ से निकल रही है। आपको कैमरा टाइम भी दिखा रहे हैं। अभी ये माना ये जा रहा है कि कमर्शियल जो है ये बिल्डिंग थी और इसमें जो है की दुकान है आग जो है वो बताई गई लगी थी और है और जल गए हैं पता नहीं है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो कर्मी है दमकल कर्मी है काफी संजीव, देखिए काले धुएं का गुबार अभी भी आसमान की तरफ उड़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग पर कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन स्थिति और सिचुएशन जो है वो मौके के भी सामान्य नहीं हो पाई, उसमें थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन तकरीबन कितने छात्र और कितने कोचिंग के जो संचालक हैं वो यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं? और आपने खुद भी जानकारी दी कि नीचे पेट शॉप थी, तो क्या वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? अभी फिलहाल जो है अधिकारी इस बारे में बात करने के प्रयास और ये माना जा रहा है कि भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से वो आग लगी है उसके जो मानकों को पूरा किया था। क्या लाइसेंस होता है वो अपने कानून विभाग से किया था या नहीं लिया था, क्योंकि जो आग के काफी ज्यादा जो है विशाल लगी हुई थी। देखते चंद मिनटों के अंदर जो है आप जो बिल्डिंग है करके जो है बिल्कुल जल गई और इसी तरह से अभी भी जो है आग का जो है काबू पाने के लिए दमकल कर्मी है और और आप देख सकते हैं कि ऊपर और लगातार आग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो निकल रहा है, यानी कहा जा सकता है कि ऐसा न हो तो बारी वो कहीं आग का रूप न ले। कोई ये कह सकते हैं कि अभी और लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हटा रहे हैं कि जो कि होने की चिंता है लगाए गए हैं वो जो है इसके मद्देनजर की जा रही है।
किसी वजह से छुट्टी ना हो, भाग है लगातार। और संजीव देखिए, प्राथमिकी जांच जब की जाएगी, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, इस जो शॉप यहाँ पर चाहे पेट शॉप थी, कोचिंग सेंटर था, लाइसेंस था नहीं था, ये अब जांच के दायरे में है। जब यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल कर ली जाएगी, सामान्य हो जाएगी, तब जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जरा एक बार उनसे बातचीत कीजिए। जब आग लगी तब क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला? बिल्कुल और यहाँ की जो सेफ्टी है और हम लोग उससे भी बात करनी ले रहे हैं। उसको जैसा जो है अभी आपकी आपकी आप किताबें पानी जो है है और सीखते हैं कि यहाँ पर जल्द प्राप्त पाएगा। जाके ले लीजिए, लोग आए इसमें लगातार देखिए, भारत अपडेट की स्क्रीन पर अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज के कोचिंग सेंटर पर आग लगी। हालांकि 3 मंजिला ये इमारत है जहां बीच में कोचिंग सेंटर है और सबसे नीचे वाले माले पे आपको बता दें कि पेट शॉप है और इसके साथ ही तीसरी मंजिल पर किसी वजह से आग लगती है। आग लगने का क्या कारण है अभी इस बार में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और ये 3 तस्वीरें भी जहां किस तरह से भीषण और भयावह आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुएं के काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आया, लेकिन जो आग की लपटें हैं वो भी किस तरह से तेजी से फैल रही है वो दूसरी तस्वीर में समझा जा सकता है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और तीसरी जो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं वो दमकल विभाग और प्रशासनिक स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान आग पर काबू पाने का